अगर तुमने सीरियल नंबर नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, इसीलिए नल पे यस लिखा हुआ है। ठीक है। कोई प्राइमरी की फॉरेन की अभी हमने नहीं बताया, इसलिए की में कुछ भी नहीं आ रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट नहीं करी है, मतलब हम कोई वैल्यू ना डाले तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए था जो उसको रिप्लेस कर दे, तो ऐसी कोई वैल्यू हमने नहीं डाली है, इसलिए वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होकर नहीं आ रही है। एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब सीरियल नंबर होता है ना, टिक 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 आगे बढ़ते जाए, 1 2 3 4 5 6 अपने आप होते जाए, वो भी हमें मैनुअली डालना पड़ रहा है 1 2 3 4 करके। तो ये यहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं डाल रखा है, इसलिए ऐसा यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कॉलन का बेसिकली नाम था, 3 कॉलन थे, इसी फॉर्म में हमें डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है। चलो, जीनियस हो सबके सब, जीनियस एकदम से। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे सेलेक्ट। अच्छा, एक एक चीज देखो, मैंने अभी कितने डेटा इंसर्ट किए हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम गरीबों का स्टारबक्स BUCKS। ठीक है, इसके अंदर इतने सारे डेटा है। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ और डेटा इंसर्ट करके और हम इसमें कुछ ऑपरेशन करें, असेंडिंग डिसेंडिंग का या सम का। तो हम इसमें कुछ और डेटा इंसर्ट करते, तो इंसर्ट इनटू कहाँ, गरीबों का स्टारबक्स। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज। तो हम 5 लिखेंगे और कृष्णा लिखूंगा, और कृष्णा आया और 1 रुपया का डोनेशन देके गया है, UPI पेमेंट किया मैंने, इतना ही था मेरे अकाउंट में। ठीक है, अब आगे 6, इसके अंदर हम लिखेंगे मोहन, और उसके बाद हम लिखेंगे कुछ वैल्यूज इसमें भी। ओ नो, नॉट लाइक दिस वन इज गुड, द नेक्स्ट वन इज 7, और इसमें हम लिखेंगे अनुराधा पोडवाल। ओह शिट, व्हाट हैपेंड, वैल्यूज नहीं लिखा मैंने, ओ माय गॉश। ठीक है, अब ठीक है। एक और चीज देखो, अगर मान लो कि मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है, बट आई डोंट वांट टू इंसर्ट ईच एंड एवरी डेटा। ठीक है, मान लो कि मैं सीरियल नंबर नहीं डालना चाहता, बस नाम और क्या, बिल डालना चाहता हूँ, अमाउंट। तो मुझे इस स्टार बक्स के आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नेम यूजर डालेगा और अमाउंट डालेगा, उसी कॉलन का नाम लिखना पड़ेगा एज इट इज, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में तुम्हारी वैल्यूज पड़ी हुई है इंसर्ट होगा। तो सीरियल नंबर पे क्या गया होगा, सीरियल नंबर पे क्या गया होगा, हाँ, नल वैल्यू गया होगा ना, अभी तो समझाया है। देखो नल वैल्यू आ गया ना, कुछ नहीं होगा तो नल वैल्यू आ गया, यही तो डिस्क्राइब समझा रहा था यहाँ पे। कुछ नहीं होगा तो नल डाल देंगे उसमें, है ना। हाँ, उसी तरह से अगर हमने नेम में कुछ नहीं डाला तो नल आ जाएगा, अमाउंट में कुछ नहीं डाला तो नल आ जाएगा। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि तीनों में कुछ नहीं डालूं तो कुछ नहीं आएगा। जब नल है क्यों इंसर्ट करेंगे हम, हाँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सूरज का अपना दुकान है, तो सूरज जाए कॉफी पिए, उसका सीरियल नंबर काउंट हो रहा है लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, कह रहा मेरा ही तो धंधा है। तो गरीबों का खून चूसने वाला है ये, यही है डागा। ठीक है, ये डागा है। तो सीरियल नंबर गया, नाम गया, लेकिन पैसा नहीं दिया। मुफ्त का खाने का आदत हो गया है इसको। इसका रोल नंबर 9 है या 8 है। ठीक है, सूरज। ठीक है, सूरज ने 1 भी रुपया नहीं दिया, 9 दिरहम, सब ऐसे ही। अब फिर से देखो, नल है ना, नल मतलब कुछ भी नहीं है, वो खाली है।
ठीक है। अच्छा, अब एक दिन हमारे रेस्टोरेंट में एक चोर घुस गया। सब इंसिडेंट हो जाएगा इस रेस्टोरेंट के साथ। तो हम इस रेस्टोरेंट में चोर जब घुसा रहे होंगे तो सीरियल नंबर हम रख लेंगे, कॉमा लगा लेंगे, नेम को हटा लेंगे क्योंकि चोर अपना नाम नहीं बता के जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ सीरियल नंबर 10 लिख लेंगे। और उसने, अच्छा आदमी था, उसने देखा कि गरीबों का स्टारबक्स है तो उसने बहुत बड़ा राशि दे बैठा वहां पे। चोरी करने आया था लेकिन बहुत अच्छा चोर था वो। अब अंशिका सोच रही है ऐसा चोर हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहा। हाँ, हमारा लैपटॉप आ जाएगा इसमें में। हमारा लैपटॉप लेके जाओ, उसकी जगह पे एप्पल रख दे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये फिल्मी दुनिया है। बी इन रियलिटी। ओके, हाँ। ऐसा फेंटिसाइज नहीं करते, ठीक है। दिस इज नॉट गुड। चलो, ये सब समझ में आ गया तुम लोगों को। तो हम जो मर्जी जैसे डेटा डाल सकते हैं। अब एक दिन सूरज को अपना बिलिंग के बारे में जानना था। सूरज पागल हो गया बिल देख के, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसने एग्रीगेट फंक्शन का सहारा लिया। किसका? एग्रीगेट फंक्शन। कुछ तरीके के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जैसे एवीजी, इसको कहते हैं एवरेज। एसयूएम, इसको कहते हैं सम। काउंट, इसको कहते हैं गिनना। फिर उसको कहते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद है मिन, मिनिमम वैल्यू, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू। बस इतना ही है। अब एक और है, देखो हम चाहते हैं कि सारा अमाउंट जोड़ लिया जाए कि कितना कलेक्शन हुआ है आज दिन भर में। दुकान बंद हो गया था, चोरी भी पड़ गई थी, सुबह वो आके चेक करता था कि कितना कल का कलेक्शन है। तो उसने क्या किया, सेलेक्ट लिखा, एस्ट्रिक लिखा फ्रॉम गरीबों का, गरीबों का, बोल, स्टारबक्स। ठीक है, ये अगर वो करेगा तो सिर्फ डेटा दिखाया जाएगा क्योंकि ऊपर भी तो यही लिखा हुआ है। रुक जाओ, ऊपर भी तो यही लिखा हुआ है। तो ठीक है अब, हाँ। तो यहाँ पे वो उसने क्या किया, सम, क्योंकि उसको हिसाब किताब जोड़ना था। तो वो किसी कॉलन को इस सम नाम के फंक्शन के अंदर रखेगा और वो कॉलन का नाम क्या है, अमाउंट। ठीक है, जैसे ही वो ये लिखता है उसको पूरा कलेक्शन का पता चलता है। और बस ये उसी दिन से पागल हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा गरीबों का स्टारबक्स, जिसकी कमाई एक दिन की इतनी है। तो मुझे पता चल गया तो मैंने इनकम टैक्स से छापा पड़वा दिया। 10% मेरा, है ना। हाँ, बुझा गया। चलो, मुझे नहीं पता चला, शिवाजी को पता चल गया। शिवाजी द बॉस। सारे फिल्म कैरेक्टर आ जाएगा जिसमें डागा का, सूरज का स्टारबक्स, गरीबों का स्टारबक्स बनाया, उसमें डागा तेजा को बैठा दिया, मोगैम्बो को भी बैठा दिया, फिर उसके बाद शिवाजी द बॉस से छापा भी पड़वा दिया। आधा तेरा आधा मेरा, नहीं तो पूरा सरकार का, है ना। समझ गया आदि सेशन, आदि। हाँ? तू रहने दे यार, मुंह से सुपारी थूक के क्लियर बात कर, क्लियर। हाँ, नहीं नहीं, रॉबिन हुड नहीं ले आ रहे हम शिवाजी के साथ ठीक है। तो अब शिवाजी ने देखा एक दिन कि यार अगर एक इंसान के पास इतना पैसा है, उस चोर के पास इतना पैसा था, उसने इतना पैसा दे दिया, सूरज के पास इतना पैसा है, तो इस देश में जो अमीरों का पैसा लूट, गरीबों का पैसा लूट रहे हैं अमीर, उनके पास कितना होगा। तो उसने एक कैलकुलेशन लगाया और उसने 20 लाख करोड़ की बात करी थी ना। पूरे देश में काला धन 20 लाख करोड़ रुपए है। हम इतना दूर नहीं जाएंगे, हम गरीबी में रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे वही पर हेड की बात कर रहे हैं कि अगर ये पैसा हिंदुस्तान के सभी लोगों में बांट दिया जाए, सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे उसके अकाउंट में। काला धन। तो काला धन को हम देखते हैं कि अगर गरीबों में बांटे, ये
पूरा खर्चा जो आया है अमाउंट, ये अगर गरीबों में बांट दे तो कितना कितना सबको मिलेगा। और हमारे देश में इतने ही लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, चलो। तो मैंने फिर से लिखा सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम गरीबों का स्टारबक्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा था। एवरेज अगर हम सब गरीबों में ये पैसा बांट दें तो कितना सबके हिस्से में आएगा। 15 लाख रुपए आ रहे हैं, चेक करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 3,496.84 इतना पैसा आएगा सबके हिस्से में। एवरेज से पता चल गया ये। अब सूरज गरीबों का स्टारबक्स जरूर खोला, लेकिन वो गरीबों से ही नफरत करता है। तो देखो क्या किया उसने। उसने बोला पता लगाओ ये कौन गरीब है जो सबसे ज्यादा कम पेमेंट दे के गया है मुझे। तो मिन के जगह पे क्या लिखेंगे, अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट फ्रॉम गरीबों का स्टारबक्स। स्टारबक्स। और इससे सिर्फ अमाउंट का पता चला है, गरीब का नहीं। गरीब का भी पता चलाना है ना। तो गरीब का पता चलवाने के लिए नेस्टेड क्वेरी चलानी पड़ती है। नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन के ऊपर दूसरा कंडीशन लगाना, है ना। तो देखते हैं कैसे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम गरीबों का स्टारबक्स अगर लिखोगे, गरीबों का स्टारबक्स, ठीक है, वेयर कंडीशन लगेगा। वेयर कंडीशन के साथ क्या लगेगा, इन। वेयर अमाउंट कॉलन के ऊपर इन कंडीशन लगेगा। इन के अंदर हम ये वाला पूरा का पूरा उठा के लिख देंगे। तो जिसका $1.43 का पेमेंट है उसका नाम पता सब आ जाएगा। देखो, सेलेक्ट मेन अमाउंट। देखो एक क्वेरी के ऊपर दूसरी क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है। गरीबों का स्टारबक्स। तो इसने मुझे अपने रेस्टोरेंट से भगा दिया। हम दो लोग थे जो गरीब थे, एक 5 कृष्णा और एक और कृष्णा जो चोर था। और फिर मैंने इसको दुनिया से ही मिटा दिया। कैसे, इस स्टारबक्स वाले रेस्टोरेंट को ही मैंने खत्म कर दिया, ड्रॉप करके। ड्रॉप करके रे, ड्रॉप करके। कैसे, मैं घर गया, बम लेके आया और ड्रॉप किया। ड्रॉप करके क्या कर दिया, गरीबों का स्टारबक्स। और ड्रॉप कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। तो ये नहीं चलाएंगे क्योंकि हम इतने दरिया दिल इंसान है कि हम ये सब नहीं कर सकते। सॉरी। चलो आज के लिए इतना है। ये समझ में किसको नहीं आया बताओ। पूरा डेटाबेस तो ड्रॉप डेटाबेस। हाँ। क्या हो गया निधि, इतना तो नहीं हंसते, इधर तक आवाज आ रही है म्यूट करने के बाद। नहीं। तो रिट्रीव नहीं होता है, ठीक है। गलती से डिलीट होने के बाद कहता है डेटाबेस हो गया ना, अब जाओ घर जाकर सो जाओ। कुछ नहीं होता है, सब डिलीट। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम अगले सेशन में मिलेंगे।